बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बायोलॉजी का तारुफ करेंगे। तो कहते हैं बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस, यानी बायोलॉजी नेचुरल साइंस की ब्रांच है विच डील विद स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जिसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमें इसकी मालूमात होती हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो क्या करते हैं, डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन शेप, यानी जो शेप में भी मुख्तलिफ हैं, साइज़ में और कंपोजिशन में, उनकी स्टडी की जाती है। तो अब ये जो हिस्ट्री की बात करें तो ये वर्ड जो बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस से मतलब है जिंदा रहना, और लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। लोगोस कहते हैं सोचना या कोई चीज़ की वजह पेश करना। अब बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। तो एक दिमाग में सवाल आता है, भाई व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ किसे कहेंगे? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, यानी कोई बाकायदगी से उसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन जो ज़िंदगी के उसूल हैं या जो ज़िंदगी के अवामिल हैं, उनके मुताबिक इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको देखा जा सकता है थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ये मंदरजा झेल काम करेंगे, फंक्शंस करेंगे, तो हम कहेंगे लाइफ उनमें पाई जाती है। जैसे डाइजेशन है, यानी फूड का ब्रेकडाउन होना, ये और फूड का ब्रेकडाउन होके उससे जो एनर्जी बनती है उसको डाइजेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है। मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे उसमें कोई चीज़ फॉर्म हो रही है या कोई चीज़ टूट रही है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मूवमेंट जिन ऑर्गेनिज़म्स में पाई जाती है स्टूडेंट, जो भी लाइफ में शामिल होगा, यानी जो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। ग्रोथ, जिनका बॉडी साइज इंक्रीज कर रहा है। डेवलपमेंट, यानी जो एम्ब्रियो से एक ऑर्गेनिज़म बनते हैं, डेवलपमेंट। एक्सक्रीशन, फिर वो रिमूवल ऑफ वेस्ट करेंगे। इरिटेबिलिटी, यानी वो रिस्पॉन्स करेंगे अपने मुख्तलिफ यानी डिफरेंट स्टिमुलाई का जो माहौल में है। रिप्रोडक्शन, और ये अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मंदरजा झेल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिज़म में पाए जाएं तो ये कहलाएंगे लाइफ। अब आते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें। डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, 3 मेजर डिविजन्स हैं यानी बायोलॉजी की। पहली है ज़ूलॉजी। द वर्ड ज़ूलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये तो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ज़ुआन मीनिंग एनिमल, ज़ुआन का मतलब है एनिमल। लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में आप इल्म हासिल करते हैं या मुतालिया करें, दोनों सूरतों में अगर वो एनिमल्स के बारे में नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो वो आप ज़ूलॉजी ब्रांच कहलाएगी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यहाँ हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। दूसरी जो मेजर ब्रांच है वो बॉटनी है। द वर्ड बॉटनी टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। ब्यूटेन मीनिंग प्लांट्स, यानी ब्यूटेन प्लांट्स, ग्रीक में प्लांट्स को कहते थे। लॉगस मीनिंग स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी किसी चीज़ के बारे में आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं या इल्म हासिल करते हैं। अगर वो प्लांट्स के बारे में करें तो वो बॉटनी होगा। इट डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तीसरी मेजर ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, यहाँ पे हम ऐसे ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वो किस में आएंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। इसकी एग्जांपल हमने बात की बैक्टीरिया। अब बात करते हैं मज़ीद जो ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग। देखें, लिविंग थिंग्स की बहुत सारी खसूसियात हैं
उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन और इसी तरह बहुत सारे। तो ये मॉडर्न बायोलॉजी ने इनकी स्टडी की। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th century has led to the division of biology into specialized branch। याद रखिएगा, ये जो एडवांस रिसर्च हुई, रिसर्च में तहकीक हुई, कब हुई? ये 20वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई रिसर्च। इसकी वजह से बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस बनी जिनमें आज लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस डिफाइंड एज फॉलोज। अब नीचे आपको यहाँ पे डिफाइन करेंगे उन ब्रांचेस को। फर्स्ट है स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रामेटिकली मॉर्फ से निकला है, जिसे फॉर्म कहा जाता है, शेप। लोगोस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखिएगा, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल बॉडी की हम स्टडी करेंगे या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, वो क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। एनाटॉमी क्या है? एना पार्ट अप या किसी चीज़ को छोटा कर देना। टोम मीन्स कटिंग, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग देम ओपन। इसमें क्या किया जाता है? किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करनी है तो पहले आप क्या करोगे? उनको कट कर देंगे, फिर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो इंटरनल है उनकी स्टडी करेंगे, ये एनाटॉमी कहलाएगी। सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी सेल्स कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है, बायोज लाइफ को। तो यहाँ स्टडी ऑफ सेल करेंगे। सेल दो तरह के हैं, एक प्लांट सेल है, आप लोगों को याद है, तो एक दूसरा एनिमल सेल था। तो यहाँ पे सेल्स की स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी में, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते थे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडियस, ये सारे ऑर्गेनल्स में आते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, लोगोस कहते हैं स्टडी को। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये सारे टिश्यूज़ की स्टडी कहाँ करेंगे? हिस्टोलॉजी में। अब आते हैं फिजियोलॉजी में। फिजिक्स कहते हैं नेचर को, लोगोस मीन स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे फंक्शन हो रहा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है ब्रेन के, तो ये फंक्शंस की स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। टेक्सोनोमी। टेक्सिस कहते हैं अरेंज करना, तरतीब देना, नोमोस नेम्स के हिसाब से। तो द स्टडी ऑफ द रूल्स, एक तो रूल्स की स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल्स उसूलों की, ग्रुपिंग यानी जो हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज़म्स के ग्रुप्स बनाएंगे, फिर उनमें के लिए कुछ रूल्स मुख्तस करेंगे, फिर उनके कुछ उसूल होंगे, किन उसूलों पर वो रूल्स बने हैं। जैसे हमने ग्रुप्स बनाए हैं वर्टिब्रेट्स को मैमल्स में, रेप्टाइल्स, फिशेस में डिवाइड किया हुआ है, ये ग्रुप्स बनाए, तो ये ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, इन उसूलों पे रूल्स और प्रिंसिपल, और उनको नाम देंगे, यही टेक्सोनोमी कहलाता है। फिर जेनेटिक्स है। जेनेसिस कहते हैं डिसेंट ओरिजिन, यानी जो आबा व अजदाद कहाँ से थे इनके। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, एक तो हेरिडिटी की स्टडी होगी, और हेरिडिटी क्या है? दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, यही जेनेटिक्स कहलाएगी। तो हेरिडिटरी यही चीज़ है, और इसी ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं, जहाँ पे हम जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसकी स्टडी करते हैं। फिर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोन निकला है, एम्ब्रियो, लोगोस मीन्स स्टडी। तो यहाँ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन यानी वो कैसे बन रहा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट हो रही है, यानी पहले वो एक सेल था, फिर माइटोसिस हुई, म्यूरोब्लास्ट बना, ब्लास्टुला बना, फिर उसमें ऑर्गन्स आए, तो ये सारी डेवलपमेंट में आती है। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुई और ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसकी स्टडी करेंगे, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और अब है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी।
द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। याद रखिएगा इसमें लिविंग बीइंग का अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में जैसे एयर है, सॉइल है, इनके साथ हमारा क्या रिलेशन है उसको पढ़ेंगे। एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ईच अदर। याद रखिएगा इन नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स की भी स्टडी कहाँ करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। फिर है पैलिएंटोलॉजी। पैलियोस कहते हैं एंशियंट, ओंटोस कहते हैं बीइंग पाया जाना, और लोगोस मीन स्टडी। तो यहाँ पे द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ जो पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिक लाइफ थी, ऑर्गेनिज्म, अब किसकी हेल्प से, फॉसिल्स। फॉसिल्स याद रखिएगा ऐसे बकायात होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म ख़ुद तो नहीं होता लेकिन उसके वहाँ पे शेप होती है, उस शेप की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि ये कौन से फॉसिल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसिल्स कैसे बनते हैं, अब याद रखिए कहीं पे कोई तूफ़ान आया, वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज़म दब गया, फिर हज़ारों साल बाद जब वहाँ पे डिस्कवर होता है तो वहाँ वो ख़ुद तो नहीं होता लेकिन उसकी वो शेप अंदर जो है उसमें महफूज हो जाती है, उसी को फॉसिल्स कहते हैं। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी ऑफ टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स की स्टडी करेंगे ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स को फिर मैनिपुलेट करेंगे टू ब्रिंग द चेंजेस लेकर आए स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। यानी हम अपने पसंद के कैरेक्टर्स में लाने के लिए जीन्स में चेंजिंग करते हैं और इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा अभी एक बकरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें मीट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे उसके वो मीट वाला जीन निकाल के दूसरे में इंजेक्ट कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए था वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। तो इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करते हैं उन जीन्स को। सोशियो बायोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक जानवर आप मंडी से अपने घर में लेके आते हैं, तो पहले वो हो सकता है अगर वो घर का पला हुआ ना हो तो वो खाना भी छोड़ देगा, जो करीब आएगा उसे सींग मारेगा। तो ये बिहेवियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सोशल बिहेवियर। लेकिन जो घर में पलता है वो घास भी खाएगा, लोगों के आने से वो सींग भी नहीं मारेगा। तो याद रखें द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। फिर पैरासाइटोलॉजी है द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होंगे, एक्टोपैरासाइट बॉडी के बाहर होंगे। जैसे लीचिस हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं, और एस्केरिस जो इंसानों के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो एंडोपैरासाइट की मिसाल है। तो इसके बाद लास्ट दो ब्रांचेस हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोन कहते हैं ड्रग्स को। ड्रग्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं बॉडी पे क्या असरात हैं, इनके क्या एक्शंस हैं, किन चीज़ों की क्यूर के लिए यूज़ होते हैं, ये फार्माकोलॉजी कहलाती है, और जो इसकी स्टडी करे वो फार्माकोलॉजिस्ट होता है। लास्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो ह्यूमन बीइंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी होगी, जो सेल का भी हिस्सा है और ऑर्गेनल्स में भी ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आज का टॉपिक आपका पूरा हो गया।